हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे, सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का वीडियो यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बहुत बार बनाया है, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है कि लर्निंग से रिलेटेड, राइट। डायरेक्टली जाके बाय करना, डायरेक्टली जाके सेल करना, इससे आप लोग सीख नहीं सकते। जो लर्निंग पॉइंट रहते हैं वो हमेशा मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट करके देता हूँ, राइट। कुछ लोग वाकई में उसको नोट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताने वाला हूँ दोस्तों कि एक कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है एंड भविष्य में भी अच्छा कर सकते हैं। बट येस, जैसे मैंने कहा कि हर इसमें पॉजिटिव साइन भी होते हैं, नेगेटिव साइन भी होते हैं, एंड हमें नेगेटिविटी के साथ डील करना पड़ता है, राइट। कि कहाँ तक हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्या रिस्क बन सकती है, ये भी चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो सारी बातें A to Z में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सरकारी कंपनियां भी होती है, यस। एंड सरकारी कंपनी जैसे मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, और मैं समझ भी सकता हूँ कि वो क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे इतना कुछ खास नहीं रहा है। प्राइवेट कंपनीज ने ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। एंड सबसे बड़ा वर्स्ट पार्ट क्या रहता है सरकारी कंपनी का, बहुत ज़्यादा लेट डिसीजन लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट डिसीजन। वहीं पे सरकारी के बदले प्राइवेट अगर कोई कंपनी रहेगी, फटाफट डिसीजन वहाँ पे आ जाता है, राइट। ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना खतरों से भरा रहता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ कुछ कंपनी के बिजनेसेस ही ऐसे हैं कि केवल वो सरकार ही करती है और मैक्सिमम उसका कंट्रोल सरकार अपने पास ही रखती है। तो ऐसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ कंपनीज को हम लोग ज़रूर ट्रैक पे रखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप पूछोगे कि सरकार की वन ऑफ द फेवरेट कंपनी कौन सी रहेगी आपकी, तो नो डाउट मैं IRCTC का नाम तो ज़रूर लूँगा, राइट। डिस्क्लेमर के साथ, येस, ये भी कंपनी मेरे पास है एंड बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ। आप लोगों को पता है हम लोगों ने बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे एंजॉय किया है। ये तो प्लस माइनस तो यहाँ पे चलता रहता है। जैसे मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, IRCTC 48% के रिटर्न से, जिन्होंने जस्ट अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है उनके लिए वो तकलीफ वाली बात है। आज भी हम लोग प्रॉफिट में, एंड हम लोग तो बहुत पुराने शेयर होल्डर है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे 283%। प्लस मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई है, ये साइकोलॉजी होती है। ये 283% भी नहीं पकड़ने का, पकड़ लेने का, इसको 225 या फिर 200% ही पकड़ लेने का मतलब क्या है, आ सकता है और भी नीचे आ सकता है, प्लस माइनस तो चलता रहेगा ना, राइट। जिस दिन आप लोगों को समझ में आ गया, आप अच्छी तरीके से लंबी अवधि तक अच्छी कंपनीज को होल्ड कर पाओगे। सो IRCTC क्यों अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये मोनोपोली कंपनी है। अगेन कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जस्ट अभी अभी इन्वेस्ट किया होगा वो तो लिटरली मतलब उनको परेशानी हो रही होगी कि नीचे है 20% 30%, नीचे कैसे अच्छे बोल सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ दोस्तों, आप भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेना, आपको भी रिटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे मिलते हैं। एंड IRCTC बेस्ट कंपनी। हाँ, एक ड्रॉबैक हमेशा रहता है, जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, किसका, कि सरकारी कंपनी एंड सरकार किस तरीके से डिसीजन लेती है, इसी का दर्शन हम लोगों ने बीच में देख भी लिया है, डेमो भी देख लिया है, राइट। कन्वीनियंस फी से रिलेटेड बीच में डिसीजन आया, स्टॉक सीधा 30% क्रैश हुआ, फिर बाद में वापस कैंसिल किया। तो इस तरीके की चीज़ें सरकारी कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी हमारी रुचि कम कर देता है। सो ये वीडियो कोई IRCTC से रिलेटेड नहीं है, बट उसी टाइप का एक और दूसरा स्टॉक है जो कि हम लोग कह सकते हैं, कंपैरिजन कोई बिजनेस वाइज नहीं रहेगा, बिजनेस तो कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड वो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर मतलब अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, तो ये मेरा मतलब देखा गया थर्ड या फोर्थ टाइम में इस टाइप का वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का बिजनेस वाकई में अच्छा है, तो एटलीस्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, एक मिनिमम रिस्क तो लेना होता है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, अगर आप मुझे बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए कहोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में, तो मैं बहुत बड़ा इतना नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये भी एक सरकारी कंपनी है, तो वो एक रिस्क हमेशा रहता है, अनअवॉइडेबल रिस्क है, हम लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। 75% स्टेक तो सरकार लेकर बैठी हुई है, पता नहीं चलेगा, कभी भी OFS लेकर आ सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। बट येस, कंपनी के बिजनेस के बारे में मुझे 1% भी शक की गुंजाइश नहीं। कंपनी का बिजनेस अफलातून है, दोनों IRCTC की भी बात करें एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की भी बात करें, कमाल का बिजनेस है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस है, राइट। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग,
उनका मेंटेनेंस, उसका रिपेयरिंग कौन कर सकता है? कोई नहीं, केवल ये एक ही कंपनी है दोस्तों, मोनोपोली कंपनी है यहाँ पे। हाँ, पर सरकारी कंपनी, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। आज कैसे 7% भागा तो हर किसी को अच्छा लगने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो 7% भागेगा वो नीचे भी आ सकता है 7%। तो तेजी मंदी के चलते कोई डिसीजन नहीं लेने होते, बिजनेस को देखकर हम लोगों ने डिसीजन लेने होते हैं। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि पर्सनली मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगता है। बट येस, सरकारी कंपनी तो रिस्क तो बनी रहेगी ही रहेगी। पर जरूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसके पीछे का कुछ लॉजिक है, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है, डिफेंस से रिलेटेड सरकार आत्मनिर्भर बन रहा है। प्लस अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट बैन लिस्ट यहाँ पे बनाई थी, 107 डिफेंस आइटम बैन किए थे। 25 मार्च की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें। देन हाल ही में एक और न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, अप्रैल की ही न्यूज़, कि और 100 मिलिट्री आइटम्स के जो इंपोर्ट हम लोग करवाते थे वो भी बैन कर दिया। प्लस सरकार ने 76,000 करोड़ का, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट रहे थे वो इंडियन कंपनीज को दे दिए। सो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन, मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन ही इन्वेस्टर का सबसे मेन हथियार होता है। इससे ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत को बहुत फोकस दे रहा है। एंड खास करके रशिया यूक्रेन के बाद तो हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर हम लोग एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो इसमें अगर कोई कंपनी यहाँ पे आती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें मुझे ये केवल एक ही कंपनी अच्छी नज़र आती है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, इस बिज़नेस के बारे में पढ़िए। ये मैं आज नहीं बना रहा हूँ वीडियो, इसके पहले भी 4-5 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। हो सकता है आप कहोगे कि नहीं सर, सरकारी कंपनी में जाना ही नहीं, मैं आपके डिसीजन की कंप्लीट रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा क्लियरिटी होगा तो भी चलेगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसका जवाब बहुत बार दे चुका हूँ कि मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बट मुझे भी डर लगता है कि हाँ भाई, ये सरकारी कंपनी, क्या कल कोई कब डिसीजन आ जाए, नोबडी नोज। सो ऐसे इसमें मैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे नहीं, आंखों के सामने ही स्टॉक भाग रहा है करके। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा अमाउंट रख लेता हूँ, थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट रख लेता हूँ, तो चलो खुश तो रहता हूँ कि चलो इतना तो भाग लिया। एंड एटलीस्ट जो मैंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से थोड़ा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। सो मेरा रिस्क भी कवर हो गया और थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिल रहा है, तो कंप्लीटली ब्लैंक तो नहीं रहा। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बहुत सारे करता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स है, एक एक दो शेयर्स भी मैंने खरीद के रखे हुए, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये कंपनी कर सकते हैं, बट भयंकर रिस्क है, फिर भी मैं एक दो शेयर ऐसे करके रख लेता हूँ। सो ये भी अगर आप चाहो तो इस तरीके की चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना कि बस किसी ने बोल दिया, मेरे वीडियोज़ को सुन लिया और जाके खरीद लिया। उससे क्या होगा, जिस दिन नीचे आएगा आप भाग जाओगे। सो HAL की बात करें, ज़रूर इसके बारे में मैक्स टू मैक्स पढ़ लेना, कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल जाती है, एरोस्पेस में देखने को मिल जाती है, डिफेंस में देखने को मिल जाती है, जिसका हेडक्वार्टर हम लोग को बेंगलुरु में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी आज की नहीं, 1940 से काम कर रही है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चर की अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड में दोस्तों, वर्ल्ड में बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ये कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अलग अलग यहाँ पे जो हम लोग को प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, वो यहाँ पे वो एयरफोर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। प्लस अगर हम लोग आप और आगे अगर यहाँ पे जाओगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली डिफेंस जो ऐसी चीज़ है कि सरकार उसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल किसका रखेगा, खुद का ही रखेगा। आप देख सकते हैं ये क्या क्या बनाता है, फाइटर जेट बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, जेट इंजन बनाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, मतलब स्पेयर सप्लाई से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर सारी चीज़ें, ओवरहॉलिंग तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का सारा काम ये कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया NSC BSc दोनों के ऊपर लिस्ट है, एरोस्पेस डिफेंस में दोनों में काम करता है। 82 ईयर पुरानी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम भी हम लोग को बीच में चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक और हम लोग को स्कोप देखने को मिल रहा है, जो कि कंप्लीटली अनऑफिशियल न्यूज़ है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में, किससे रिलेटेड, कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात करें, ये बनाता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाता है, फाइटर जेट्स भी बनाता है, तेजस आप लोगों ने सुना होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप गूगल भी करोगे तो उसके आगे भी कंपनी का नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का तेजस। मतलब ये जो एक फाइटर पूरा इंडियन मेड है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। एंड ये जो तेजस प्लेन की अगर हम लोग बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने बनाया, और बीच में मैंने एक आप लोगों को खबर भी बताई थी जो कि कंप्लीटली अनऑफिशियल है, बट ये ऐसा फ्यूचर में हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया के पास बहुत पैसा है,
150 करोड़ की आबादी है अप्रॉक्सीमेटली, बहुत पैसा है। प्लस आप लोगों ने देखा कि हमारा इनकम टैक्स का भी, एडवांस टैक्स का डेटा भी देख ले, बहुत पैसा है। तो हम लोग राफेल जैसे फाइटर जेट्स भी खरीद सकते हैं, बहुत पैसा है। हम लोग सुखाई खरीद लेते हैं रशिया से, फ्रांस से राफेल खरीद लिया, राइट। बहुत सारे हम लोग डिफेंस की चीज़ें खरीदते हैं। बट जो छोटे कंट्रीज़ है वो अपनी रक्षा कैसे करेंगी? वो तो राफेल जैसे एक प्लेन तक अफोर्ड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे उन्होंने मतलब कहा है कि अगर तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स की वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि उनको सस्ते दाम में एक फाइटर जेट भी मिलेगा और वो खुद की क्या कर सकते हैं, एक एयरफोर्स भी अच्छा खासा बिल्ड वहाँ पे कर सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है तो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का जो तेजस है उसको भी यहाँ पे डिमांड दे सकते हैं। तो इस तरीके की अनऑफिशियली भी खबर बहुत सारी आई थी, जो कि जेन्युइनली देखा गया तो लॉजिकल है, राइट। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली तेजस का बिजनेस मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कंपनी हम लोग को और भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बाकी अगर देखा गया तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो लगभग 17-18 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी के कर्जे की तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, आप देख सकते हो। कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं की। बाकी सारी बातें बहुत कमाल की है। अगर आप कैश भी देखोगे तो देखिए 14,000 करोड़ का कैश है, फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिवाय एक ही चीज़ के, कौन सा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलो वो भी दिखा देता हूँ। इतना सब कुछ हो गया तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा नीचे नीचे और आना चाहूँगा मैं, तो आप लोग मतलब आपको तो वैसे तो पता ही है, बट फॉर्मेलिटीज़ के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा। तो ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, आ गया। तो देखिए 75% प्रमोटर क्लिक कर लिया, क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कभी OFS लेकर आ गए फॉर एग्जांपल, कभी बेच सकते ना, ऐसी कोई बात नहीं कि 75 हो गया तो सब कुछ ठीक है करके, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की बात है जो कि आप लोगों ने इसके साथ अगर आप डील कर सकते हो तो डेफिनेटली HL जैसी कंपनी को आप लोग ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। कंपनी कमाल की, कंपनी बेस्ट है। आने वाले समय में डिफेंस से रिलेटेड पूरा इंडियन जो भी कंपनीज है उनको और भी मजबूत कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेंगे, और जितने भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट HL को ही यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग होगी, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी तो अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएंगे, अच्छा खासा रेवेन्यू होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म का प्लान है। तो ज़रूर अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो तो आप भी फर्दर स्टडी करके यहाँ पे आगे बढ़ने की भी कोशिश कर सकते हो। मैंने सारी बातें बता दी है अलॉन्ग विद द रिस्क की कैसे मैंने भी खुद यहाँ पे छोटा सा ही क्वांटिटी के साथ यहाँ पे शुरुआत की है, बट अच्छा खासा रिटर्न फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आखिरी बात की बात करें तो यहाँ पे क्या स्प्लिट मिल सकता है, तो स्प्लिट भी एक बार इसमें विचार हुआ था कि देखिए स्प्लिट मिलेगा करके, बट अगेन सरकारी कंपनी बाद में स्प्लिट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए सरकारी कंपनी करके। अभी तो बजाज ऑटो में भी हम लोगों ने देख लिया बायबैक बोल के कैंसिल किया करके, मुथूट फाइनेंस में भी देख लिया करके, बट स्टिल हम लोग कह सकते कि पहले ही सरकारी कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा जोश नहीं रहता है, और ऐसा करके तो उन्होंने और भी यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब किया था। ये देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ठीक है, सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये और भी अच्छा कर सकता है। एंड देखिए प्लस माइनस होता रहेगा, आज ऊपर जा रहा है इसीलिए अच्छा लग रहा है, कल नीचे आएगा तो बुरा लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे है बट स्टॉक ऊपर है, क्यों, क्योंकि फिलहाल इनके बिजनेस से रिलेटेड बातें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, ये भी नीचे आएगा, राइट। तो इसके लिए भी आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है। 60,000 करोड़ की कंपनी है। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।